तो देखिए जीतू जी, ये समझना पड़ेगा कि विपक्ष को ये करने की जरूरत क्यों आई। शपथ दिलाने के लिए जब तक जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति नहीं होती, मतलब स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती, तब तक एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। और जो पार्लियामेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से जो भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है वो किसी भी पार्टी से हो सकता है, वो सत्ताधारी पक्ष से भी हो सकता है, विपक्ष से भी हो सकता है, वो प्रोटेम स्पीकर बनता है और वो बाकी मेंबर्स को शपथ दिलाता है। ये सिंपल सा रूल है प्रोटेम स्पीकर को लेकर के। और ये देखा गया कि एक 8 बार के सांसद उनको नजरअंदाज किया गया और एक 7 बार के सांसद उनको तवज्जो दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी में थे। और जिस तरीके से रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई और उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, अगर उस पर भी अगर विपक्ष आवाज ना उठाए तो क्या किया जाए, आप उस बात का जवाब दे दीजिए। पूरा का पूरा देश जिस बात से संजीव जी, लेकिन आप लोगों की एंट्री तो संविधान की बुकलेट के साथ ही हुई थी। उस वक्त आपको कैसे लग रहा था कि आप क्या सिर्फ इस बुकलेट के सहारे ही अंदर जाएंगे, क्योंकि आज सिर्फ शपथ लेनी थी? और इस देखिए जिस तरह से ये पूरा हंगामेदार सत्र रहने की पूरी शुरुआत आपने की है, क्या ये सही था? आने वाले दिनों में भी तो हंगामा आप कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे। ये तो जी पहली चीज, जितने भी सांसद हैं जिनको चुन करके जनता ने जनादेश दिया और जिनको चुना गया सांसद के रूप में, उनको उनकी आवाज उठाने के लिए संसद के अंदर भेजा गया है, सेलिब्रेट करने के लिए नहीं भेजा गया। पहली चीज तो चाहे वो पहला दिन हो या आखिरी दिन हो या बीच के कोई भी ड्यूरेशन हो, आप वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गए हैं, जनता को जवाब देने के लिए गए हैं। चाहे वो पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना संबोधन तो दिया ना, तो पूरे के पूरा देश के जो युवा थे, जो नीट के विद्यार्थी थे, वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी उनको आश्वस्त करेंगे, कोई ऐसी बात बोलेंगे जिससे कि उनको खुशी मिलेगी, जिससे कि वो आश्वस्त होंगे। चलिए और ठीक है, उनको लगेगा कि जो नीट के अंदर गड़बड़ियां हुई हैं, हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे लिए कुछ ना कुछ बोला है। बट प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नीट के बारे में, रेल दुर्घटनाओं के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। ठीक है संपत जी, तो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, और जो ये बुकलेट आप देख रहे हैं विपक्ष